हेलो फ्रेंड। हम लोग अगले क्लास में पढ़ चुके हैं 4.1। 4 में हम लोग समझ चुके डिटर्मिनेंट को सेकेंड रो और थर्ड रो का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। जब डिटर्मिनेंट सेकेंड रो में और थर्ड रो में हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए सीखी। अब एक्सरसाइज 4.2 में कह रहा डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कीजिए, लेकिन किससे? प्रॉपर्टीज मेथड से। किससे? प्रॉपर्टीज मेथड द्वारा किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कीजिए। अब डिटर्मिनेंट का जो भी वैल्यू फाइंड करना होगा किस मेथड से? प्रॉपर्टीज मेथड से फाइंड करना होगा। ये इस प्रॉपर्टीज मेथड पे ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन होता है। 5 मार्क्स में भी आता, 2 मार्क्स में भी आता और 1 मार्क्स में भी आता है। ये आपका डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज मेथड पे ही आपका डिटर्मिनेंट में क्वेश्चन होता है, एग्जाम क्वेश्चन। तो देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 में कुछ समझते हैं प्रॉपर्टीज, फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो डिटर्मिनेंट का फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होता है? प्रॉपर्टीज बहुत ही आपको एक सिंपल लेवल में बताएंगे, सिंपल से बताएंगे, बहुत ही आसानी तरीके से, डायरेक्ट, केवल हम लोग समझ पाए एक्सरसाइज को और आसानी से बना पाए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज कहता है ABC DEF GHI। यह जो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, यदि रो को चेंज कर दे कॉलम में और कॉलम को चेंज कर दे रो में, तो चेंज एज रो और कॉलम और कॉलम्स आर चेंज इनटू रो। अगर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दे तो मान में कोई चेंज नहीं होता। यदि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजेज नहीं होता, कोई मान में परिवर्तन है। जो मान इसका वही मान इसका, जो वैल्यू इस डिटर्मिनेंट का वही वैल्यू इस डिटर्मिनेंट का। सेकेंड प्रॉपर्टीज कहता है ABC DEF GHI। यदि रो को रो में चेंज कर दे, फर्स्ट रो को सेकेंड रो में, यदि रो को इंटरचेंज करे, रो को रो में इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू डिटर्मिनेंट के वैल्यू में चेंज नहीं होता, लेकिन चिन्ह अपोजिट हो जाता है। ए पॉजिटिव में है तो ये वैल्यू क्या में हो जाएगा? निगेटिव में। कब? यदि फर्स्ट रो को सेकेंड रो बना दे DEF और सेकेंड रो को फर्स्ट रो बना दे ABC GHI। यदि रो को रो में आपस में अदला बदली करते हैं तो मान में चेंजेज नहीं होता, वैल्यू निगेटिव में आ जाता। केवल पॉजिटिव में है तो मान क्या में आ जाएगा? निगेटिव में। अब रो को रो के साथ आपस में अदला बदली कीजिए या कॉलम को कॉलम के साथ आपस में अदला बदली कीजिए तो मान में चेंजेज नहीं होता, केवल वैल्यू निगेटिव में हो जाएगा। प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड देखिए, ABC DEF। यदि किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो R1 और R2 क्या हो गया? इक्वल हो गया। जो R1 है वही R2 है। तो यदि दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, मतलब सेम हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है? 0। इसमें पहला रो और दूसरा रो क्या है? इक्वल है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। या आपका R1 या R3 इक्वल रहता, या C1 इक्वल टू C2 रहता, या C1 इक्वल टू C3 रहता, या C2 इक्वल टू C3 रहता। तो ये अगर दो कॉलम या दो रो इक्वल रहता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। प्रॉपर्टीज नंबर 4 समझिए, क्या? 0 0 0 ABC DEF। किसी भी डिटर्मिनेंट में यदि कोई एक रो में या कोई एक कॉलम के ऑल एलिमेंट 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0 होता है। तो इस देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट रो के ऑल एलिमेंट क्या है? 0 है।
तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। फर्स्ट रो का हो या फर्स्ट कॉलम का हो या सेकेंड रो कॉलम का या थर्ड कॉलम, किसी भी रो किसी भी कॉलम के ऑल एलिमेंट अगर 0 हो जाता है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। प्रॉपर्टीज नंबर 5 देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यदि कोई रो में या कोई कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम में क्या कांस्टेंट है के, तो इस कांस्टेंट को डिटरमिनेंट के सिंबल से बाहर कर सकते हैं, तो मान में कोई चेंजेज नहीं आता है, मान में कोई चेंज नहीं होता, जो वैल्यू इसका होगा वही इस डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा। तो अब कोई भी मतलब इसमें फर्स्ट कॉलम में कॉमन था, सेकेंड कॉलम भी हो सकता है, थर्ड कॉलम भी कॉमन हो सकता है। अगर फर्स्ट रो में भी कॉमन हो तो उसको भी डिटरमिनेंट सिंबल से बाहर कर देंगे तो मान में कोई चेंजेज नहीं आएगा। ये प्रॉपर्टीज नंबर हो गया 5। अब प्रॉपर्टीज नंबर 6 समझिए। प्रॉपर्टीज नंबर 6, यदि ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, डी ई एफ जी एच आई, यदि डिटरमिनेंट के कोई एक कॉलम, देखे ना फर्स्ट कॉलम में कितना एलिमेंट जुड़ा हुआ, 2 एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ, तो यह 2 डिटरमिनेंट के वैल्यू के बराबर होगा। कितने डिटरमिनेंट के वैल्यू? 2 डिटरमिनेंट के वैल्यू के बराबर होगा। यदि यह पॉजिटिव प्लस के साथ जुड़ा हुआ तो प्लस के साथ यहाँ पे 2 डिटरमिनेंट में डिवाइड होगा। यह डिटरमिनेंट यदि कोई पहला कॉलम में कितना अवयव जुड़ा हुआ, 2 अवयव से जुड़ा हुआ, तो इस डिटरमिनेंट का मान 2 डिटरमिनेंट के मान के बराबर होता है। पहला अवयव फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट डिटरमिनेंट में, सेकेंड अवयव सेकेंड कंपोनेंट सेकेंड डिटरमिनेंट में रखते हैं, और शेष अवयव रिमाइंडर एलिमेंट दोनों डिटरमिनेंट में लिखा जाता है। दोनों डिटरमिनेंट में सेम रिमाइंडर सेम अवयव दोनों डिटरमिनेंट में लिखते हैं शेष अवयव। तो यदि कोई भी रो में फर्स्ट कॉलम में ये 2 अवयव जुड़ा हुआ हो, या थर्ड सेकेंड कॉलम में जुड़ा हुआ या थर्ड कॉलम में जुड़ा हुआ, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू, इस तरह के डिटरमिनेंट का वैल्यू कितने डिटरमिनेंट के मान के बराबर होता है? 2 डिटरमिनेंट के मान के बराबर होता है। अब रो कॉलम के साथ रहे या रो के साथ रहे, तो कॉलम रो के साथ भी रहेगा तो कितना डिटरमिनेंट में बटेगा? 2 डिटरमिनेंट में। पहला अवयव पहले डिटरमिनेंट में, दूसरा अवयव दूसरे डिटरमिनेंट, अवयव मतलब एलिमेंट। प्रॉपर्टीज नंबर 7 समझिए। प्रॉपर्टीज नंबर 7 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज नंबर 7, प्रॉपर्टीज नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान देंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 7 क्या कह रहा है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यदि इस डिटरमिनेंट में अगर फर्स्ट सेकेंड रो को फर्स्ट रो में, सेकेंड रो को फर्स्ट रो में, मतलब R1 डेश टू R1 प्लस R2, R2 को दूसरा रो को पहला रो में जोड़ दे तो मान में कोई चेंज नहीं होता, मान में कोई चेंज नहीं होता। B प्लस ई, C प्लस में F, D E F G H I, तो मान में कोई चेंज, वैल्यू में कोई चेंज नहीं। जो डिटरमिनेंट का वैल्यू इसका होगा वही डिटरमिनेंट का वैल्यू इसका होगा। फिर से, यदि किसी भी रो को किसी दूसरे रो में, थर्ड रो को पहला रो में जोड़ दीजिए या थर्ड रो को दूसरा रो में जोड़ दीजिए, किसी को किसी भी रो में जोड़ने या घटाने पे मान में कोई चेंज नहीं होता। प्रॉपर्टीज नंबर देखिए 8। प्रॉपर्टीज नंबर 8 क्या होता है वो समझ लेते। प्रॉपर्टीज नंबर 7 के जैसा प्रॉपर्टीज नंबर 8 है। प्रॉपर्टीज नंबर 8 कहता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई,
यदि हम लोग यहाँ पे R1 में जोड़ते हैं R2 में कुछ गुना करके भी, यदि R2 में कुछ कांस्टेंट को मल्टीप्लिकेशन कर R1 में फर्स्ट रो में ऐड कर दे, तब भी मान में कोई चेंजेज नहीं होता। इसमें सेकेंड रो में क्या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, के, कांस्टेंट के को मल्टीप्लिकेशन कीजिए और ऐड कर दीजिए ए प्लस डी के। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन माइंड में करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे। इसमें मल्टीप्लिकेशन करके ऐड नहीं करना, खुद दिमाग में करना और इसमें ऐड कर देंगे। तब बी प्लस में ई के और सी प्लस में एफ के, डी ई एफ जी एच आई, तब भी मान में कोई चेंजेज नहीं होता। तो सेकेंड रो में के कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन कर दिए और R1 में ऐड कर दिए, तो मान में कोई चेंज नहीं, जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा। यही रूल रो के साथ भी फॉलो होता, यही रूल कॉलम के साथ भी फॉलो होता। तो अब आइए, ए प्रॉपर्टीज था कितना 8, ए एक्सरसाइज 4.2 बनाने के लिए प्रॉपर्टीज नंबर 8 है। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4.1 का पहला क्वेश्चन बड़ा आसान है, बहुत ही सिंपल है। करा या प्रॉपर्टीज मेथड से इसको प्रूफ कीजिए। LHS बराबर RHS, तो LHS लिख दीजिए। LHS क्या दिया हुआ, x प्लस a, बाई b बाई प्लस b, ZC और Z प्लस C, a दिया हुआ। तो इसमें C1 डेंस टू C1 प्लस C2, C2 को जोड़ दीजिए C1 में, मतलब सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में जोड़ दीजिए। तो अगर सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में जोड़ दे तो मान में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको सेकेंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x प्लस a, बाई प्लस में b और z प्लस में c। सेकेंड कॉलम वैसी रह जाएगा, यहाँ पर x प्लस a, बाई प्लस b और z प्लस में c। तो सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड करते हैं तो सेकेंड को फर्स्ट कॉलम और बराबर थर्ड कॉलम हो जाता। फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या हो जाता है, बराबर। तो जब दो कॉलम बराबर हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का मान क्या होता है, 0। प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग अभी सीखे, प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड, कि दो कॉलम सेम हो जाए या दो रो सेम हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। प्रॉपर्टीज नंबर अभी हम लोग 7 समझे। क्या 7 प्रॉपर्टीज नंबर समझे, कि अगर कोई कॉलम को दूसरे कॉलम में जोड़ दे या घटा दे तो मान में कोई चेंजेज नहीं होता। तो दूसरा कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दिए, तो ऐड करके देखे तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या आया, इक्वल आता है, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या करा, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए है, b माइनस सी, सी माइनस ए और a माइनस बी, फिर c माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी बराबर 0 है, a दिया हुआ। और प्रॉपर्टीज मेथड से इसको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, इतना बराबर 0। तो ए प्रॉपर्टीज मेथड से इतना बराबर 0 प्रूफ करना, तो क्या कीजिए कि C1 में सभी कॉलम को जोड़ दीजिए। सभी कॉलम को क्या ना, C2 और C3 दोनों, C3 और C2 दोनों कॉलम को जोड़ दीजिए। किसमें, C1 में, फर्स्ट कॉलम में जोड़ दीजिए। तीसरा कॉलम को, दूसरा कॉलम को किसमें जोड़ दीजिए, फर्स्ट कॉलम में। अगर रो कॉलम को कॉलम के साथ जोड़ देते हैं तो मान में कोई चेंजेज नहीं होता, प्रॉपर्टीज नंबर 7 से। तो ये दोनों कॉलम को इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी और प्लस में b माइनस सी और प्लस में c माइनस सी,
इसको जोड़ दीजिए, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, ऐसे जोड़ रहे हैं। फिर सी माइनस में ए और प्लस में ए माइनस बी और प्लस में बी माइनस सी। तो तीनों दोनों कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दिए, तो ए दूसरा कॉलम वैसी रह जाएगा, दूसरा कॉलम वैसी जैसे है वैसी रह जाएगा, इसमें कोई चेंजेज नहीं होगा, कोई चेंजेज नहीं होता है। ए रह गया। अब ध्यान दे LHS से चल रहे। अब हम लोग यहाँ पे देखे प्लस में ए माइनस ए प्लस सी माइनस सी प्लस बी, ए कट गया, सब कट जाएगा, ए आ जाएगा 0 0। यहाँ क्या बच गया, बी माइनस सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी और बी माइनस सी। तो प्रॉपर्टीज नंबर 4 पढ़ चुके हैं कि यदि कोई एक कॉलम या कोई एक रो के ऑल एलिमेंट प्रत्येक अवयव 0 हो तो उस सारणी का मान 0। तो प्रॉपर्टीज नंबर 4 से इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या, 0। तो ये प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर एक तीसरा कर रहा है, एक प्रॉपर्टीज मेथड से 0 साबित कीजिए। इसको डायरेक्ट डिटरमिनेंट को तोड़िए नहीं, प्रॉपर्टीज मेथड से हमें बताइए इसका वैल्यू क्या 0 होगा। तो जब प्रॉपर्टीज मेथड से इसका वैल्यू 0 का दे साबित करने के लिए तो क्या करेंगे, इसमें क्या मल्टीप्लिकेशन करें कि इसके बराबर आ जाए। तो यहाँ पे 7 गुना करे, 7 सत्ते 79 आ रहा है जो कि इसके बराबर नहीं आया। और गुना कीजिए, 8 गुना करते 8 सत्ते 56 जो भी कि ज़्यादा है। फिर 9 से गुना कर दीजिए तो 9 सत्ते 63 हो जाता है, यहाँ पे 65 है। तो इसको जोड़ के देखिए तो वो 65 आ गया। तो इसमें 9 गुना किए और इसको जोड़े तो आया। तो इसमें भी 9 गुना करके देखिए, 8 नामा 72 और 3 75। इसमें देखिए 9 नामा 81 5 86। ओ इसमें 9 गुना करके अगर इसमें जोड़ देते हैं तो ए वाला और ए वाला सेम आ जाता है। तो इसको क्या कर दीजिए, C1 में जोड़ दीजिए, क्या 9 को गुना करके C2 में। ये प्रॉपर्टीज नंबर 8 यूज कर रहे हैं। क्या प्रॉपर्टीज नंबर 8 यूज कर रहे हैं कि सेकेंड कॉलम में 9 गुना कर फर्स्ट कॉलम में जोड़ रहे हैं। इसको कैसे रीडिंग करेंगे, सेकेंड कॉलम में 9 गुना हो रहा है और जुड़ रहा है किस में, फर्स्ट कॉलम में। तो LHS से चल दीजिए। तो 9 सत्ते 63, 63 2 65, 9 नमा 8 नमा 72 3 75, 9 नमा 81 अपान 86। तो इसमें सेकेंड कॉलम में गुना करना था और जोड़ना था, इसमें गुना करके लिखना नहीं है, ये वैसी रह जाएगा। खुद मन में मल्टीप्लिकेशन कीजिए और ऐड कर दीजिए। और यहाँ पे हो जाएगा 65 75 और 86। तब फर्स्ट कॉलम बराबर हो गया किसके, थर्ड कॉलम के। तो इसका मान क्या, 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, बड़ा आसान है क्वेश्चन नंबर 4 भी। इतना बराबर हम लोग को साबित करना 0 किस मेथड से, प्रॉपर्टीज मेथड से। प्रॉपर्टीज को यूज कर हमें साबित करना। तो प्रॉपर्टीज को यूज कर इतना बराबर 0 दिखाना, तो क्या कीजिए, LHS चल दीजिए। तो जब भी डिटरमिनेंट में कुछ ब्रैकेट आ जाता, पहले ब्रैकेट को तोड़ दीजिए। जब ब्रैकेट को आप तोड़ेंगे तभी कुछ समझ में आएगा कि हम लोग को करना क्या है। इस ब्रैकेट को तोड़िए तो ब्रेक कर देंगे AB प्लस में AC। फिर इसको इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो BC प्लस में BA। इसको ब्रेक कीजिए तो CA प्लस में CB। ए ब्रैकेट को हम लोग तोड़ दिए, मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब यहाँ से यदि C3 में किसमें, C3 में C2 को ऐड कर दे, C3 में C2 को क्या कर दे, ऐड कर दे। ऐड मतलब जोड़ दे। तो जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, ध्यान दीजिए, BC CA और AB तो वैसी रह जाएगा।
इसको इसमें जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, ए बी प्लस में ए सी प्लस में बी सी, ये जुड़ गया। इसमें जोड़ दीजिए तब बी सी प्लस में बी ए प्लस में सी ए, ये जुड़ गया। ये इसमें जोड़ दीजिए तो सी ए प्लस में सी बी प्लस में ए बी, ये जुड़ गया। तो दूसरा कॉलम को तीसरा कॉलम में जोड़ दिए तो जोड़े तो देख रहे हैं ए बी ए सी और बी सी, ए वाला इसके बराबर है और ए वाला इसके बराबर, मतलब ये तीनों बराबर सेम है। तो ये जब तीनों सेम है तो इसको कांस्टेंट, एक कांस्टेंट बन गया तो इसको सारणी चिन्ह से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जब सेम हो गया तो इसको क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो थर्ड कॉलम से क्या कॉमन हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए, तो ये सेम था तो एक कॉमन ले ली तो यहाँ बच गया एक एक एक, ये तो एक ही एक रह जाएगा, बी सी सी ए और ए बी रह जाएगा। जब ए वाला पूरा कॉमन ले चुके हैं तो ये क्या बन जाएगा, 1 1 और 1। तब फर्स्ट कॉलम और सेकेंड थर्ड कॉलम क्या आ गया, इक्वल। तो जब दो कॉलम बराबर हो जाता है तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0। तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0, तो 0 इंटू समथिंग क्या लिख देंगे, 0। तो ये प्रूव हो गया, यही तो दिखाना था, 0। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में कर रहा है प्रूफ कीजिए LHS बराबर RHS। तो इस डिटरमिनेंट को एक डिटरमिनेंट से दूसरे डिटरमिनेंट में प्रूफ करना, किस मेथड से, प्रॉपर्टीज मेथड से प्रूफ करना। तो इसको जब प्रॉपर्टीज मेथड से प्रूफ करने का दे तो क्या कीजिए, इतना बराबर इतना, एक डिटरमिनेंट से दूसरे डिटरमिनेंट में प्रूफ करना। तो इसको प्रूफ करना तो LHS चल देंगे और इसमें क्या कर दीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों कॉलम को जोड़ दीजिए। तो तीनों कॉलम को जोड़ देते LHS चलते, तो तीनों कॉलम मतलब फर्स्ट थर्ड कॉलम सेकेंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम तीनों जुड़ रहा है। तब बी यहाँ पे तीनों कॉलम को जोड़ेंगे तो सेम नहीं आएगा, इसको रो को जोड़ दीजिए, तीनों रो को जोड़ दीजिए, R1 रेस टू R1 प्लस R2 प्लस में R3, रो को जोड़ दीजिए तीनों रो को। तो क्या हो जाएगा, BB 2B CC 2C AA 2A। तो ये जोड़ेंगे तो सब दो दो गो है, तो BB 2B हो जाएगा, CC 2C AA 2A, तो 2A 2B 2C ये आ जाएगा। तो ये दो कॉमन है तो दो कॉमन भी ले लीजिए तो बन जाएगा A प्लस B प्लस C। इसमें भी जोड़ रहे हैं तो PP 2P RR 2R QQ 2Q, तो इसमें भी सब दो दो गो आ रहा है तो ये हो जाएगा P Q और R बन जाएगा। इसमें भी देख रहे हैं x x 2x y y 2y z z 2z, मतलब सभी रो को तीसरा रो को और पहला दूसरा रो किस में जोड़ रहे हैं, पहला रो में जोड़ रहा है, मतलब ये दोनों को इसमें जोड़ना है, ये दोनों को इसमें जोड़ना है, ये दोनों को इसमें जोड़ना है। तो जोड़ रहे हैं तो दो दो को आ रहा है, तो ये दो x प्लस वाई प्लस में z, ये जोड़ लिए। तो यहाँ ए वाला तो दूसरा रो तीसरा रो वैसे रह जाएगा, क्योंकि जुड़ा तो पहला रो में ना, तो दूसरा रो तीसरा रो तो वैसे रह जाएगा, A प्लस में B और P प्लस में Q और X प्लस में Y। अब देखिए दो दो कॉमन है, बाहर कह लीजिए, तो क्या बच जाएगा, A प्लस B प्लस C बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा P Q R, यहाँ पे बचेगा X Y Z और नीचे भी वैसे रह जाएगा C प्लस A R प्लस P R प्लस में P और Z प्लस में X और A प्लस में B और P प्लस में Q और X प्लस में Y, ये हो गया। अब क्या कर दीजिए, अगर दूसरा रो को पहला रो में घटा दे, दूसरा रो को पहला रो में घटा दे तो AC को घटेगा तो क्या बचेगा B, यहाँ पे RP घटेगा तो क्या बचेगा Q
और यहाँ पे जेड एक्स घटेगा तो क्या बचेगा बाई, क्या बचेगा बी क्यू बाई। तो बी क्यू बाई का जरूरत है, तो इसको क्या कर दीजिए R1 डेंस टू R1 माइनस R2, R2 को घटा दीजिए R1 में, यहां लिख लेते हैं। तो ए हो जाएगा 2, तो इसको इसमें घटाएंगे तो बी बच जाएगा बी। आर पी को इसमें घटाएंगे तो क्यू बचेगा, जेड एक्स को इसमें घटाएंगे तो बाई बचेगा, और ए वैसी रह जाएगा सी प्लस में ए, आर प्लस में पी, और जेड प्लस में एक्स, और यहां रह गया ए प्लस में बी, पी प्लस में क्यू, और एक्स प्लस में बाई। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, यदि बी क्यू बाई को इसमें घटा दे तो बी घट जाएगा तो ये बच जाएगा, क्यू घटाएंगे पी, इसमें एक्स, तो R3 डेंस टू R3 माइनस R1 को घटा लीजिए R3 में, तो बी क्यू बाई, तो R2 तो वैसी रह जाएगा, R प्लस में P और Z प्लस में X, तो इसको इसमें घटाएंगे तो ये, इसको इसमें घटाएं तो P आ गया, इसको इसमें घटाएं तो X आ गया। अब ध्यान दे, यदि A को इसमें घटाएंगे तो C, P को इसमें घटाएंगे R, इसमें घटाएंगे तो Z, इसको लिख दीजिए R2 डेंस टू R2 माइनस R3, तो बी क्यू बाई रह गया, इसको इसमें घटा दीजिए C और A R, और यहाँ पर Z बराबर में A P X, A आ गया, तो A आ गया A P X B Q बाई और C R Z। सर यहाँ पे उल्टा पुल्टा आया हुआ, तो इसको सीधा करना पड़ेगा, तो क्या कर दीजिए, इसको A वाला ऊपर चाहिए, A वाला नीचे चाहिए, मतलब चेंज कर दीजिए, R1 को चेंज कर दीजिए R3 में, R3 को चेंज कर दीजिए R1 में, तो वैल्यू तो चेंज नहीं होगा लेकिन माइनस हो जाएगा, A वाला यहाँ जाएगा, A वाला यहाँ आएगा, तो चिन्ह बदल जाएगा, तो A P X, तो यहाँ पे C R Z वैसी रह जाएगा, B Q बाई, तो A P X तो जगह पे आ गया, अब B Q बाई, अब इस A वाला आपस में अदला बदली, तो R2 बदलेगा R3 में, R3 बदलेगा R2 में, तो बदल लीजिए, तो फिर से अदला बदली होगा तो चिन्ह बदलेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, B Q बाई C R Z, ए हो गया प्रूफ। तो इतना बराबर हमें ए दिखाना था, तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, तो ए प्रूफ हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रहेगा, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 16 तक। तो आज इतना ही, अगले क्लास में मिलते। थैंक यू स्टूडेंट।